देखिए वोटिंग की बात कहने के अलावा बेचारा सब हमारे नेता पूरे देश में एक अलग पहचान वाले नेता थे हमारे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए सदन में जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, भाषाई मर्यादा गिरा करके उनको संबोधित किया गया। जो माननीय उठा है उनको ये भूल रहे हैं, उनको सदन में पहली बार पहुंचाने वाले थे। मांगना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी को, माफी मांगना पड़ेगा इसके लिए। अभी हम लोग सदन में तेजस्वी यादव के खिलाफ हम लोग नारा बुलंद करेंगे। लोजपा रामविलास के तमाम कार्यकर्ता आज सड़क पर हैं। सड़क पर हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके नेता को लेकर अब राजद ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सदन में कुमार सर्वजीत, जो कि बोधगया से राजद के विधायक हैं, उन्होंने रामविलास पासवान का नाम कोट करते हुए बेचारा शब्द लिख दिया। अब इस बेचारे शब्द के बाद शायद उनको भी अंदाज नहीं था कि बयान इनका कहीं न कहीं इस तरह बढ़ जाएगा कि लोजपा रामविलास के तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सड़क पर आ जाएंगे और तेजस्वी यादव का पुतला दहन तक कर देंगे। देखिए, आज तमाम लोजपा रामविलास के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जितने भी जो नेता हैं, वो आज सड़कों पर उतरे हैं और सड़कों पर उतरने के बाद तेजस्वी यादव का जो है पुतला दहन किया। और पुतला दहन ही नहीं किया, मांग कर रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी होगी। माफ़ी इसलिए मांगनी होगी क्योंकि उन्होंने जो बेचारा शब्द कहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पहले आपको सुनवाते हैं तमाम नेताओं को, अरुण भारती हो या संजय पासवान हो या जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं वो। देखिए वोटिंग की बात कहने के अलावा बेचारा सब हमारे नेता पूरे देश में एक अलग पहचान वाले नेता थे हमारे संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी। हम लोग का आस्था का विषय और आस्था पे तो सदन में भी हम लोग प्रतिकार किए हैं। और जो माननीय उठा है उनको ये भूल रहे हैं, उनको सदन में पहली बार पहुंचाने वाले थे। चूंकि ये सोच उनके नेता तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव दलित विरोधी है, सामाजिक विरोधी है, इसलिए उनका विरोध हम लोग कर रहे हैं। अब सदन में नहीं, सदन में पूरा दिखा, सारे विधायक थे, चिंता मत करिए। सब लोग हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं और कल भी हम लोग सदन में तेजस्वी यादव के खिलाफ हम लोग नारा बुलंद करेंगे। तेजस्वी यादव के विधायक ने हमारे नेता के प्रति जो बेचारे शब्द का प्रयोग किया और कहा कि बैसाखी के सहारे पर राजनीति किया, वैसे गुंडों को भूल जाना है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले ही हमारे नेता के चरणों में आकर टिकट लेकर सदन जाने का काम किया। यही एक गुंडे हैं जो तेजस्वी यादव के, जिन्होंने जमुई के मंच पर सभा में गाली देने का काम किया। इनका चरित्र है, अपने चरित्र को सुधार अगर नहीं करेंगे तो आने ये जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव लगातार जो उनकी पार्टी की नीयत और नीति रही है दलितों को हमेशा नीचा दिखाने का, यह उनके विधायक के द्वारा भी हमारे पार्टी के संस्थापक, देश के दूसरे अम्बेडकर और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए सदन में जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, भाषाई मर्यादा गिरा करके उनको संबोधित किया गया, ये उसके विरोध में है। हम लोगों ने चुनाव से लेकर के, लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव से लेकर के लगातार देखा है कि किस तरह से राजद के लोग और खास करके अपने नेता के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते आए हैं। प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग करते आए हैं, हमारे नेता चिराग पासवान के लिए और महिलाओं के लिए प्रयोग करते आए हैं। पराकाष्ठा तब हो गई जब उन्होंने सदन में हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए भी भाषाई मर्यादा तोड़ा और इस बात का विरोध आज यहाँ हो रहा है, कल सदन में भी होगा। माफी मांगना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी को, माफी मांगना पड़ेगा इसके लिए। संसद में भी अरुण जी, संसद में भी ये बातों को इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। मानसिकता को बताता है, दलित विरोधी मानसिकता है जो बिहार की सबसे बड़ी पंचायत में उनका उजागर हुआ है। ये सड़क पर हो या फिर कभी भी आप देखेंगे कि पिछला लोकसभा का चुनाव था, इन्हीं के संसदीय भाषण में जमुई में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के माता को गाली दिया गया।
आज श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपशब्द कहा गया है। मैं आपको ये बताता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ उन राजद के लोगों को कि अगर हमारे पार्टी बेचारा होती, अगर हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान बेचारा होते तो आज पिछले बार का चुनाव याद कीजिए, आपके 80 विधायक हमारे पार्टी के कारण आया है। आज हम लोग एनडीए में पुनः हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, आपकी औकात 25 सीट पे आ गई है और आने वाले समय में आप विलुप्त हो जाएंगे। आप दलितों का, अति पिछड़ा का आप मुखौटा जो ओढ़ कर अपने आप को सामाजिक न्याय के आड़ में जिस तरीके का आप ढकोसला कर रहे हैं, बिहार की जनता जान चुकी है और जाग भी चुकी है। आपने सुना कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश के दूसरे अंबेडकर यानी रामविलास पासवान का तेजस्वी यादव की पार्टी ने जो है अपमान किया है। अब कहीं न कहीं उनको माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो सदन से लेकर सड़क तक इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा। अब देखना ये है कि जब कल सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या तेजस्वी यादव या उनके नेता माफ़ी मांगेंगे। बने रहिए NBC 24 के साथ। मैं पटना से सुधेंदु रमन।